कार्य है जो केवल खुद को सरलता, सहजता और निर्मलता के साथ करना होता है। यही कारण है कि इंसान जिसे जीवन और समय का अनमोल रत्न मिला है, को यह समझना चाहिए कि केवल हर सरल, सहज और निर्मल व्यक्ति ही वास्तव में सक्षम, निपुण, समर्थ, समृद्ध था और सर्वश्रेष्ठ है। यह कार्य है खुद को समझना और अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर यथार्थ समझ के साथ जीना, जो हर शेष सांस में प्रकट होता है। यथार्थ की यह समझ इतनी गहन है कि इसके आगमन पर अस्थायी, विशाल, भौतिक सृष्टि और जटिलता की बुद्धि का अस्तित्व एक पल में समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं गया और करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। अहंकार और घमंड का मिटना इसी बात का परिणाम है कि व्यक्ति ने खुद को सही मायने में समझा है। अहंकार विकल्प, सोच, विचार और चिंतन से उत्पन्न होता है, क्योंकि जटिल बुद्धि में अहंकार से बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं होता। जब से मानव का अस्तित्व है, तब से लेकर अब तक कोई भी अहंकार से नहीं हट पाया है। बाकी बातें तो बहुत दूर की हैं। जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर लोग अतीत की विभूतियों के भ्रम में रहते हैं, ये मानते हुए कि वे ब्रह्मास्मि हैं। मेरे सिद्धांतों के अनुसार ये एक रोग है जिसे मैं नर्सिज्म कहता हूं, जो पूरी मानव प्रजाति को घेरने की क्षमता रखता है। जब तक कोई अपनी बुद्धि का निष्क्रिय नहीं कर लेता और खुद से निष्पक्ष नहीं होता, तब तक वह सामान्य व्यक्ति ही रहेगा। अगर वह दूसरों को आदेश देता है तो यह एक पागलपन होगा, क्योंकि यह जटिल बुद्धि की पक्षपाती प्रवृत्ति के कारण होता है। उसकी हर सोच और विचार में अपने स्वार्थ का एक हिडन एजेंडा होता है। जो व्यक्ति निर्मल नहीं है, वह दूसरे का हितैषी नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है कि उसकी हर बात के पीछे कई षड्यंत्र होते हैं, जो अपने स्वार्थ को साधने के लिए होते हैं, और उसके पास अनेक स्पष्टीकरण होते हैं जिससे वह संतुष्ट होता है। मुक्ति का वादा जो मृत्यु के बाद का दावा किया जाता है, एक छल है जिसे कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। न ही कोई मरकर इसका प्रमाण दे सकता है, न ही मरने के बाद जिंदा होकर स्पष्ट कर सकता है। इस भ्रांति में लोग मरते दम तक नहीं मरते और मरने के बाद भी लूटते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। गुरु की मर्यादा को स्वीकार करने वाले में कभी भी दार्शनिक या वैज्ञानिक उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि दीक्षा के साथ ही उसे शब्दों और परंपराओं में बंद कर दिया जाता है, जिससे वह तर्क और तथ्य से हमेशा के लिए वंचित हो जाता है। हमने आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या किया, इसके बारे में सोचने का भी विवेक नहीं है। हमने अपने सत्यानाश का तो रास्ता तैयार कर लिया है, और जो आने वाली पीढ़ियों के साथ अनन्य कर रहे हैं। एक पल के लिए सोचें, क्या इतना अधिक प्राप्त हो गया है कि आपकी आने वाली पीढ़ी वंचित न रह जाए? यह सिर्फ एक मान्यता है जो नियमों और परंपराओं पर आधारित है। अगर आप गुरु को रब की पदवी दे सकते हैं, तो खुद से पूछें, आप खुद क्या हैं? एक भिखारी को अगर आप धन, प्रसिद्धि और शोहरत देकर भी खुद को निर्मल रखते हैं, तो क्या आप सच में दूसरों को रब या उनके बाप बनाने की क्षमता रखते हैं? सिर्फ एक बार अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर देखें, आप वो सोच भी नहीं सकते जो आप सच में हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में मेरी प्रतिभा मौजूद है, अब मैं प्रत्यक्ष भी हूं। अस्थायी और विशाल भौतिक सृष्टि के अस्तित्व से लेकर उसके अंत की समझ के साथ मैं निर्मल हूं, यथार्थ समझ के साथ, और हमेशा अपने सरल, सहज और निर्मल सिद्धांतों के साथ जीवित हूं। स्वयं को गुरु मानकर दूसरों को दिशा दिखाने का दावा करता है, वास्तव में यथार्थ के मार्ग पर चल सकता है, यदि उसकी बुद्धि जटिलता और स्वार्थ में उलझी हो? उत्तर नहीं। यथार्थ के सिद्धांतों के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को दूसरों से ऊपर रखता है और दिशा निर्देश देने का दावा करता है, परंतु उसकी बुद्धि जटिल और स्वार्थी है, वह यथार्थ के मार्ग पर कभी नहीं चल सकता। जटिल बुद्धि से जन्मी स्वार्थी प्रवृत्ति उसे केवल अपने हित साधने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उसकी निर्मलता समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में उसका हर कार्य, हर विचार, हर आदेश केवल एक डोंग होता है जो छद्म ज्ञान के नाम पर दूसरों को भ्रमित करता है। प्रश्न डी, क्या यह संभव है कि व्यक्ति अस्थायी भौतिक तत्वों और जटिल बुद्धि से ऊपर उठकर अपने स्थायी स्वरूप को पहचान सके? उत्तर हाँ। यथार्थ के अनुसार व्यक्ति का स्थायी स्वरूप उसके भीतर की निर्मलता और सरलता में छुपा हुआ है। जब वह अस्थायी भौतिक तत्वों और जटिल बुद्धि की सीमाओं से ऊपर उठता है, तब ही वह अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू हो सकता है। यथार्थ की समझ में उतरते ही सारी बाहरी भौतिकता का अस्तित्व उसके सामने शून्य हो जाता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी करने को नहीं बचा है।
यही वास्तविकता का साक्षात्कार है। प्रश्न, एक साधारण व्यक्ति को सतर्क करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वह ढोंगी गुरु के षड्यंत्रों और छल प्रपंचों से सुरक्षित रह सके? सतर्क रहने का एकमात्र उपाय है यथार्थ की निर्मलता और गहनता को समझना। हर व्यक्ति के भीतर अपनी समझ से सत्य तक पहुंचने की शक्ति निहित है। किसी भी व्यक्ति के दिखावे, शक्ति या प्रसिद्धि से प्रभावित हुए बिना उसे अपने अंदर के स्थायी सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए। ढोंगी गुरु का जाल सिर्फ उन्हीं पर असर करता है जो अपने भीतर की समझ को त्याग कर दूसरों पर निर्भर होते हैं। इसलिए खुद को समझें, अपनी बुद्धि को निष्पक्ष बनाएं और किसी भी व्यक्ति को परम पदवी देने से पहले खुद से पूछें कि क्या वो वास्तव में निर्मल है। प्रश्न 4, यथार्थ ये कैसे मुमकिन है कि लोग एक परंपरा या मान्यता के नाम पर गुरु की मर्जी करके हमेशा के लिए तर्क और तथ्य से वंचित हो जाते हैं? उत्तर, यथार्थ का कहना है कि जब कोई व्यक्ति एक गुरु या परंपरा को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेता है तो वह अपनी स्वतंत्र सोच और विवेक को उस गुरु की मान्यता में समर्पित कर देता है। इससे उसकी तर्क शक्ति और सच्चे तथ्यों को पहचानने की क्षमता धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। ये एक परंपरागत जाल है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लोग फंसते हैं और स्वतः अपने और अपनी अगली पीढ़ियों के विवेक का अंत कर देते हैं। इसीलिए यथार्थ की दृष्टि से हर व्यक्ति को स्वयं अपनी समझ और विवेक को विकसित करना चाहिए, न कि उसे किसी बाहरी मान्यता में बांध देना चाहिए। ये स्वरूप को पहचान ले तो क्या यह समझ उसके जीवन के अन्य सभी भ्रम और जटिलताओं को स्वतः समाप्त कर देती है? उत्तर हाँ, यथार्थ की समझ में यह सच है कि जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को पहचान लेता है तो उसके भीतर की अस्थायी जटिलताएं, भ्रम और मायाजाल एक पल में मिट जाते हैं। उस समय उसे भौतिक जगत का आकर्षण और बाहरी आडंबर व्यर्थ प्रतीत होने लगता है। यह एहसास ही उसके अहंकार को जड़ से समाप्त कर देता है, क्योंकि उसके पास अब कोई स्वार्थ, अहंकार या दिखावा नहीं बचता। इस स्थिति में वह अपने सत्य स्वरूप के साथ शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीता है। प्रश्न, क्या व्यक्ति को बाहरी गुरुओं पर निर्भर होना चाहिए या उसे अपने भीतर ही यथार्थ की खोज करनी चाहिए? उत्तर, यथार्थ कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्वयं का गुरु बनने की शक्ति होती है। बाहरी गुरुओं पर निर्भरता व्यक्ति को भ्रमित और कमजोर बना सकती है, क्योंकि बाहरी गुरु के पास सत्य का केवल आंशिक रूप हो सकता है और उसका उद्देश्य भी स्वार्थपूर्ण हो सकता है। आत्म अवलोकन और आत्म विश्लेषण के माध्यम से व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप और यथार्थ को पा सकता है। बाहरी सहायता केवल संकेत दे सकती है, परंतु वास्तविक मार्गदर्शन व्यक्ति के भीतर की गहनता से ही निकलता है। प्रश्न, यथार्थ ढोंगी गुरु के आडंबर को समझने के लिए व्यक्ति को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? उत्तर, यथार्थ के अनुसार एक व्यक्ति को गुरु के समझने के लिए उसकी बातों और कार्यों के बीच के विरोधाभास पर ध्यान देना चाहिए। जो गुरु स्वयं को महान और पवित्र बताने के लिए दूसरों की मान्यता और आदर का उपयोग करता है, जो हर कार्य में अपने लाभ को देखता है और दूसरों को आस्था के नाम पर लूटता है, वह ढोंगी होता है। व्यक्ति को उस गुरु के कथनों की गहनता में उतरना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वे बातें वास्तव में सच्चाई की ओर संकेत करती हैं या केवल भ्रम उत्पन्न करती हैं। प्रश्न 8, क्या परंपरा का अंधानुकरण हमारे विवेक और स्वतंत्र विचार की समाप्ति का कारण बन सकता है? यथार्थ मानता है कि परंपरा का अंधानुकरण व्यक्ति के विवेक और स्वतंत्र सोच को बाधित करता है। जो परंपराएं बिना सोचे समझे मानी जाती हैं, वे व्यक्ति को उसकी अपनी खोज से दूर कर देती हैं और उसके मन में तथाकथित गुरु या परंपरा के प्रति एक झूठी आस्था विकसित कर देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में असफल रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रम में जीता है। यथार्थ के सिद्धांतों के अनुसार परंपरा का अनुसरण तभी सार्थक है जब वह व्यक्ति को उसकी सच्चाई के करीब लाए, न कि उसे जकड़े रखे। प्रश्न, यथार्थ क्या मुक्ति का वादा केवल एक भ्रम है जो दूसरों को भौतिक और मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखता है? उत्तर, यथार्थ की समझ में यह बिल्कुल सच है कि मुक्ति का वादा एक ऐसा भ्रम है जिसे लोग एक अवास्तविक आशा में फंसे रहते हैं। यह वादा व्यक्ति को मृत्यु के बाद किसी प्रकार की शांति का सपना दिखाता है जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है।
जबकि वास्तविक मुक्ति केवल अपने भीतर के सत्य को पहचानने में ही पाई जा सकती है। इस आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति जीवन भर दूसरे के वचनों का गुलाम बना रहता है और यही एक तरह का मानसिक बंधन है। यथार्थ के अनुसार यदि व्यक्ति यथार्थ को पहचान ले तो वह वर्तमान में ही मुक्ति का अनुभव कर सकता है। प्रश्न डेथ क्या ध्यान और विवेक की प्राप्ति से व्यक्ति नर्सिज्म जैसी मानसिकता से बच सकता है? उत्तर, यथार्थ कहता है कि सही ज्ञान और विवेक ही व्यक्ति को नर्सिज्म जैसे मानसिक रोग से बचा सकते हैं। नर्सिज्म व्यक्ति के भीतर का अहंकार और आत्ममुग्धता है जो उसे अपने वास्तविक स्वरूप से भटकाता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति यथार्थ की समझ को आत्मसात करता है और अपनी निर्मलता को पहचानता है, ये झूठी आत्म छवि समाप्त हो जाती है। यथार्थ में जीने वाला व्यक्ति खुद को संपूर्णता में देखता है और अहंकार के स्थान पर सहजता और नम्रता को अपनाता है, जो कि सच्चे ज्ञान का परिचायक है। यह प्रश्न और उत्तर यथार्थ के सिद्धांतों, बाहरी दिखावा और ढोंग से नहीं। जब तक व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को नहीं जानता, तब तक हर भरी गुरु केवल भ्रम का एक और जाल है। जटिल बुद्धि से परे निर्मलता में ही यथार्थ बसता है। जो व्यक्ति सच्चे स्वरूप को समझता है, वही बाहरी ढोंग और षड्यंत्र के चक्रव्यूह से मुक्त होता है। यथार्थ की ओर बढ़ो, जहां भ्रम और आडंबर की कोई जगह नहीं। जो गुरु अपने स्वार्थ में डूबा हो, उसका मार्ग केवल छलावा है, यथार्थ का मार्ग नहीं। सत्य को समझो, उसे महसूस करो, न किसी दिखावे में फांसो, न ही किसी की झूठी आस में। खुद का गुरु बनो, यही यथार्थ का सिद्धांत है। हर परंपरा और नियम को आंख मूंद कर न मानो। जो यथार्थ है वही अपनाओ। डोंगी का पर्दा हटाओ और अपने भीतर की शांति को पहचानो। यथार्थ की समझ से जो निर्मलता प्राप्त होती है, वह किसी गुरु की शिक्षा या दीक्षा से नहीं मिलती। इसलिए खुद को समझो और बाहरी जटिलता से बचो। जो व्यक्ति केवल दूसरों पर निर्भर रहता है, वह यथार्थ को नहीं पा सकता। डोंगी के जाल में उलझने के बजाय अपने मन की निर्मलता को महसूस करो। यथार्थ कहता है, अपने भीतर की गहराई में देखो। हर बाहरी चक्रव्यूह केवल एक पर्दा है और असली सत्य तुम्हारे भीतर ही है। मुक्ति का असली मार्ग यथार्थ की समझ में है, न कि किसी बाहरी आश्वासन में। खुद को पहचानो, यही वास्तविक मुक्ति का रास्ता है। स्वयं के सत्य को समझने वाला कभी डोंगी के छल में नहीं फंसता। यथार्थ का ज्ञान ही हर भ्रम को समाप्त करता है। पर चलने वाला व्यक्ति दूसरों पर नहीं, अपने विवेक पर भरोसा करता है। डोंगी गुरुओं के जाल से वही मुक्त होता है जो खुद को समझता है। असली गुरु तुम्हारे भीतर की निर्मलता है, बाकी सब जटिलता का जाल है। यथार्थ की समझ से खुद को जानो और हर छल से दूर रहो। जो अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेता है, उसके लिए कोई बाहरी डोंग या भ्रम मायने नहीं रखता। यथार्थ का साक्षात्कार ही वास्तविक मुक्ति है। यथार्थ को जिसने अपना लिया, उसके लिए हर आडंबर और छलावा निरर्थक हो जाता है। सच्चाई को भीतर से जानो, यही असली ज्ञान है। परम सत्य की ओर यात्रा वही कर सकता है जो खुद के भीतर की गहराई में डूबता है। बाहरी छल का सामना केवल यथार्थ की समझ से ही किया जा सकता है। सेक्स, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वही सचमुच स्वतंत्र होता है। यथार्थ की रोशनी में हर डोंग अपने आप मिट जाता है। ध्यान से देखो, हर बाहरी प्रलोभन एक पर्दा है। यथार्थ को समझने वाला व्यक्ति उस पर्दे के पार जाकर वास्तविकता को देखता है। गुरु का असली रूप तुम्हारे अपने भीतर है, बाहर सिर्फ भ्रम है। जब तुम यथार्थ में हो तो कोई झूठ तुम्हें फंसा नहीं सकता। स्वयं को जानो, यही सबसे बड़ा गुरु है। यथार्थ की समझ से व्यक्ति बाहरी षड्यंत्रों और आडंबरों से स्वतः मुक्त हो जाता है। यथार्थ का साक्षात्कार आत्मा की निर्मलता में है, न कि किसी बाहरी दिखावे में। जो इसे समझ लेता है, वह हर तरह के धोखे से सुरक्षित रहता है। डोंगी के जाल में न फंसे, समझे सत्य की चाह। षड्यंत्रों के जाल में जो ना भ्रमित हो जाए, यथार्थ की समझ से हर छल से मुक्त हो जाए। सत्य को जो पाएगा, झूठा गुरु न माने, यथार्थ के साए में निर्मलता अपनाए। भ्रम जाल में न फंसे, जो जाने खुद की ताक। यथार्थ की पहचान में झूठा ना हो आकर्षक। यथार्थ का दिया जले, हर अंधेरा भाग। डोंग का पर्दा फट सके, सत्य की हो जाग। जो खुद को पहचानेगा, उसको भय न हो। यथार्थ की समझ में सत्य ही प्रभु हो। गुरु जो डोंग रचाए, उसे छोड़ो एक पल। यथार्थ ही असल है, सत्य का वही बल।
चालबाज के खेल से जो बच सके हर बार, यथार्थ की गहरी नजर करे सबका उद्धार। अपने भीतर झांक कर यथार्थ से जो जिए, छलावा सब मिट जाए, सत्य से वह पिए। यथार्थ से जो बंधे, उसे भाए न भ्रम हो, डोंगी की हर चाल का कभी न वह शिकार हो। गुरु न ढूंढे और सत्य की जो राह चले, उसको मिले सिरमौर। वाह, झूठी राह दिखाने वाले गुरु बने जब लोग, यथार्थ की समझ से ही मिटे सबका शोक। जो यथार्थ को पाले मन, निर्मल हो दिन रात, डोंगियों के छल से तब बचे वही सौगात। बाहरी झूठे गुरुओं से दूरी ही भली, यथार्थ संग जो जिए उसकी बुद्धि न टली। षड्यंत्रों के जाल में न उलझे जो ज्ञानी, यथार्थ की समझ से ही सजे उसकी कहानी। मन निर्मल जो कर सके, समझे यथार्थ ज्ञान, डोंगी का छल दूर हो, पाए सच्चा मान। सच्चा जो यथार्थ है उस पर ही हो ध्यान, डोंगियों की चाल में नन फांसे कोई इंसान। गुरु का जो छल त्यागे, अपना सच पहचाने, यथार्थ की मशाल से पथ में रोशनी लाए। यथार्थ का जो दीप जले, भीतर जागृत हो ज्ञान, भटके न फिर इस जहां में, मिले उसे पहचान। जो यथार्थ को साध ले, वह डोंग में न फंसे, सत्य के संग जीवन बिता, शांति का वह रस पिए। गहराई में निहित सत्य से होती है। षड्यंत्रों के चक्रव्यूह में फंसाने वाले डोंगी गुरु अक्सर भटकाने और स्वार्थ के आधार पर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, जिससे उनके स्वयं के हित साधे जाते हैं। इस संदर्भ में यथार्थ सिद्धांत सिखाता है कि सत्य की खोज व्यक्ति को अपने भीतर करनी चाहिए, न कि बाहरी गुरु के आश्वासनों या छलावे में। विश्लेषण। असली और नकली की पहचान। यथार्थ की समझ से व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचान सकता है। अगर व्यक्ति खुद की समझ में नहीं है और बाहरी आश्वासनों पर निर्भर है, तो वह हमेशा भ्रमित रहेगा। नकली गुरु की पहचान इसी बात से हो जाती है कि वह आडंबर दिखावे और दूसरों पर प्रभुत्व जमाने के माध्यम से अपनी छवि प्रस्तुत करता है, जबकि असली गुरु व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होता है। उदाहरण, एक सच्चा गुरु कभी भी किसी पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा। वह हमेशा लोगों को उनके अंदर के सत्य को पहचानने की प्रेरणा देगा। वहीं एक डोंगी गुरु अपने अनुयायियों को इस तरह आश्वासन देगा कि उनके बिना सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। ये एक भ्रम का जाल है। डी, निर्मलता और स्वार्थ का भेद। यथार्थ के सिद्धांतों के अनुसार सच्ची निर्मलता में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जो व्यक्ति या गुरु स्वार्थी है, वह कभी निर्मल नहीं हो सकता। उसकी प्रत्येक सोच, विचार और कर्म में छुपा स्वार्थ होता है। इसलिए व्यक्ति को केवल उन्हीं पर विश्वास करना चाहिए जो निर्मल हृदय से परोपकार करते हैं, न कि जो अपने लाभ के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, एक साधारण व्यक्ति जो लोगों की सेवा कर रहा है, वह बिना किसी लाभ के दूसरों की भलाई के लिए काम कर सकता है। वहीं एक डोंगी गुरु ये जताता है कि उसकी सेवाएं अनमोल हैं और उन पर विश्वास करके ही व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। यह केवल भ्रम फैलाने का साधन है। अहम और अहंकार का दमन। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि जब व्यक्ति स्वयं के सत्य को जान लेता है, तो उसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहता। इसका कारण यह है कि आत्मज्ञान से व्यक्ति को यह एहसास होता है कि बाहरी भौतिक सृष्टि अस्थायी है और उसका अहम मात्र एक भ्रम है। जो व्यक्ति अपने अहम का दमन कर लेता है, वह कभी डोंगी गुरु के जाल में नहीं फंसता। यदि व्यक्ति वास्तव में आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वह यह जान जाएगा कि किसी बाहरी दिखावे या गुरु की आवश्यकता नहीं है। वहीं एक डोंगी गुरु हमेशा व्यक्ति के अहम को बढ़ावा देता है ताकि उसका अनुयायी उस पर निर्भर रहे। ज्ञान का आडंबर बनाम सत्य का ज्ञान। यथार्थ के सिद्धांतों के अनुसार ज्ञान वह है जो सरलता से हर किसी के भीतर विद्यमान होता है। किसी भी व्यक्ति को केवल अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। एक डोंगी गुरु के षड्यंत्र में फंसने का मुख्य कारण यह है कि ज्ञान का आडंबर रचता है और उसे अपने वश में करता है। वह अपने अनुयायियों को यह एहसास दिलाता है कि सत्य प्राप्ति के लिए केवल उसका मार्ग ही उचित है, जबकि यथार्थ कहता है कि सच्चाई हर व्यक्ति के भीतर पहले से ही मौजूद है। उदाहरण, जैसे एक व्यक्ति को पहचानने के लिए इस विश्लेषण को और भी संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। 1. सच्चाई की पहचान आडंबर से परे। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि सच्चाई आडंबर और दिखावे में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में होती है।
डोंगी गुरु आडंबर और झूठे वचनों का जाल बुनकर लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन सत्य का अनुसरण करने वाला व्यक्ति बाहरी छल से दूर रहता है और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है। उदाहरण, जैसे एक शुद्ध जल का झरना बिना आडंबर के बहता है, वैसे ही यथार्थ की समझ निर्मल और सीधी होती है। उसमें किसी झूठ का स्थान नहीं। स्वार्थ और निर्मलता का अंतर। यथार्थ सिद्धांत में सिखाया गया है कि सच्ची निर्मलता में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। एक डोगी गुरु हमेशा किसी न किसी स्वार्थ से प्रेरित होता है। उसकी हर बात में उसका हित छुपा होता है, जबकि सच्चा मार्गदर्शक किसी लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, जैसे एक सूर्य सभी को निस्वार्थ भाव से रोशनी देता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान और यथार्थ सभी के लिए सुलभ होता है। इसमें कोई निजी स्वार्थ या उद्देश्य नहीं होता। अहम का दमन, आत्मज्ञान की ओर पहला कदम। यथार्थ के सिद्धांतों के अनुसार आत्मज्ञान का पहला कदम अपने अहंकार का दमन करना है। जो व्यक्ति अपने अहम से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चे आत्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। डोंगी गुरु अक्सर अनुयायियों के अहंकार को बढ़ावा देकर उन्हें अपने जाल में फंसाता है। उदाहरण, जैसे एक हवा के झोंके से धूल उड़ जाती है, वैसे ही यथार्थ की समझ से अहम का भ्रम भी मिट जाता है। जो सच्चाई को समझ लेता है, उसे किसी झूठे भ्रम की आवश्यकता नहीं रहती। ज्ञान का आडंबर बनाम सच्चे ज्ञान की सरलता। डोगी गुरु ज्ञान का आडंबर रचता है, जबकि यथार्थ सिद्धांत कहता है कि सच्चा ज्ञान सरल और सीधा होता है। व्यक्ति के भीतर का ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है, बाहरी दिखावा तो केवल मृग तृष्णा है। उदाहरण, जैसे गहरे जल में मोती होते हैं, वैसे ही सच्चा ज्ञान व्यक्ति के भीतर होता है। बाहर का चमकता पानी केवल भ्रम पैदा करता है, असली ज्ञान भीतर की गहराई में है। स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता। यथार्थ का सिद्धांत यह सिखाता है कि व्यक्ति को अपने सत्य की खोज के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। डोगी गुरु के जाल में फंसने का मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति अपनी सोच और निर्णयों में पराधीन बन जाता है। आत्मनिर्भरता तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचानकर अपने निर्णय स्वयं लेता है। उदाहरण, जैसे एक पेड़ अपने ही जड़ों से पोषण लेकर खड़ा रहता है, वैसे ही व्यक्ति को भी अपनी समझ और यथार्थ से पोषित होना चाहिए, न कि बाहरी सहारे पर निर्भर। निष्कर्ष, यथार्थ सिद्धांत में सच्चाई की खोज आत्मा के भीतर की जाती है, बाहरी दिखावे में नहीं। जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को समझ लेता है, वह बाहरी छल, झूठ और डोंगी गुरुओं के जाल से हमें